हूँ। नमस्कार साथियों, सरस्वती ITI में आपका स्वागत है। आज जो है बहुत दिन जो है क्लास बंद था क्योंकि होली की छुट्टी के बाद आज ये फर्स्ट क्लास है और हम आशा करते हैं कि अब आज से जो है कंटिन्यूटी के साथ जो है पढ़ाई स्टार्ट होगा और प्रतिदिन जो है क्लास स्टार्ट रहेगा। और आप लोग भी अब जो है मन लगाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब आने वाला आपका एग्जाम बहुत कम ही दिन बचा हुआ है। और चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, प्रत्येक चीजों के बहाली की वैकेंसी के बारे में हम आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। जो लोग अगर मेरे चैनल को ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि आप एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठें और बारीकी से एक एक चीजों को आप लोग नोट करें। तो आज जो है हम लोग आगे जो पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं वो EMF के बारे में पढ़ेंगे। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, सारे चीजों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे इस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि एंटी, अगर जो जिनका एक और आवश्यक आप लोगों के लिए सूचना है, जो लोग अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो जिनका भी बैक पेपर आया हुआ था उनका रिजल्ट आ चुका है, 10 तारीख को ही आ चुका था। आप जाकर NCVT साइट पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, वहां से अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो इसमें और जिन लोगों का अगर अभी पास नहीं हुए हैं उनको अभी पढ़ने का जरूरत है, पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दें और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पास हो जाइएगा। थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन 10 तारीख को ही रिजल्ट आ गया है क्योंकि हमने वीडियो नहीं बनाया टाइम नहीं मिलने के कारण, और इसलिए आप लोग जाकर NCVT साइट पर अपना चेक कर सकते हैं। बैक पेपर का टोटल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानेंगे EMF क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं EMF। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वैसा बल जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक को ड्राइव किया जा सके या चलाया जा सके उसे EMF कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इसका जो होता है, इसकी यूनिट वोल्ट होता है या सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। अब EMF क्या होता है कि एक ऐसा ये बल है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक को, जो मान लीजिए करंट है, सेल में जो करंट है, इसको क्या किया जाता है, एक जगह से अगर दूसरे जगह तक इसको क्या करता है, चलाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता हो या उसको चलाता हो उसको क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। EMF से क्वेश्चन हमेशा आता है, EMF से हमेशा क्वेश्चन आता है, इसका यूनिट पूछता है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो सेल से प्राप्त किया जाता है, बैटरी से, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए आगे जो आता है पोटेंशियल यानी विभव। विभव किसे कहते हैं, यही से जो है बेसिक चीजों को अगर आप लोग को जानकारी होगा तो जाकर आपका जब बेस मजबूत होगा तो आगे चलकर, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं, विस्तार से भी आगे हम चर्चा करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये झलक है, अभी विस्तार से पढ़ाना बाकी है इसमें जो है, इसलिए कि यहां से जब बेसिक आप लोग का स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत होगा, तो आगे चलकर आप लोग क्या कि जो जब बेस मजबूत होगा तो आगे चलकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बारीकियों से टेक्निकल को समझ पाइएगा। अब यही है जैसे पोटेंशियल विभव। विभव कहने का मतलब देखिए बुक में जो डिफिनेशन होता है वो अलग होता है। ये देखिए किसी वस्तु का वह इलेक्ट्रिकल स्टेज, यानी कोई वस्तु है, किसी वस्तु का वह इलेक्ट्रिकल स्टेज जिससे यह निर्धारित हो सके कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, उसको हम लोग विभव कहते हैं। अब कहने का मेरा मतलब यह है कि भाई विभव, मान लीजिए ये सेल एंड बैटरी है, ये है एक सेल है, ये मान लीजिए कि एक बैटरी है, ये बैटरी है, यहां से ये जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए निगेटिव है, ये मान लीजिए ये सेल है। अब ये कहने का मतलब है कि ये सेल है, कहने का मतलब ये है
कि किसी वस्तु का वह इलेक्ट्रिकल स्टेट जिससे यह निर्धारित हो जाए कि करंट किधर से किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा या पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा, ये कौन निर्धारित करता है? विभव निर्धारित करता है, यानी विभव निर्धारित करता है। इसका मात्रक भी जो होता है वोल्ट होता है। अब देखिए दूसरे हम लोग बात में ये कह सकते हैं, आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कि दो जो है बोतल है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर जान लीजिए कि मान लीजिए बोतल है, ठीक है, एक ये बोतल है, ये बोतल है, मान लीजिए इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी फुल पानी भरा हुआ है, इसमें भी फुल पानी भरा। अब बताइए कि दोनों में से अगर इसमें जोड़ेंगे, अब बोलेंगे कि पाइप किधर से किधर तक क्या निर्धारित हो सकता है? दोनों बोतल भरा हुआ है, तब इसको ये पता चलेगा किधर से किधर जाएगा। विभव का काम यही होता है कि करंट का ये डायरेक्शन बताता है। अगर मान लीजिए ये बोतल अगर आधा भरा हो तो क्या हो सकता है कि इसमें से इसमें चला जाए? जाएगा कि नहीं जाएगा? ये इसका ऊपर लेवल हो तो इसमें से इसमें क्या होगा? इसमें फॉलो हो जाएगा, पानी इसमें आने लगेगा, ये भरेगा। तो यही ये क्या करता है? ये निर्धारित करता है कि करंट को किधर जाना है, वोल्टेज को, यानी विभव का किधर, करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, ये निर्धारित करता है। देखते होंगे कि जब आप लोग छत जब ढलाता है, छत जब बन जाता है तो उसमें क्या होता है, एक जो राजमिस्त्री होता है एक पाइप लेता है, पतला सा पाइप लेता है, और वो क्या करता है कि पाइप में पानी भरता है और उसका ढलान देखता है कि इसका ढलान किधर से किधर है, मतलब पानी निकलने का रास्ता किधर से किधर है, ठीक है। तो विभव का मतलब कि ये निर्धारित करता है कि किधर से किधर आपको जाना है, यही है विभव। इसका मात्रक देख लीजिए, लोग लिख लीजिए, यहाँ आता है। अब विभव में भी दो प्रकार का आता है, एक तो आता है पॉजिटिव और एक आता है निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब है कि पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर करंट का डायरेक्शन वस्तु से पृथ्वी की ओर हो, कोई वस्तु है और उससे पृथ्वी की ओर होगा तो क्या होगा? वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव विभव होगा। निगेटिव जो होगा, अगर करंट का डायरेक्शन पृथ्वी से वस्तु की ओर होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होगा, तो क्या होगा? निगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो टर्मिनलों पर पोटेंशियल का अंतर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दो टर्मिनलों पर पोटेंशियल का अंतर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसे पीडी से सूचित किया जाता है। कहना का मतलब यह है कि दो टर्मिनलों पर पोटेंशियल का अंतर, मतलब जो वोल्टेज रहेगा, कहने का मतलब है कि अगर ये बैटरी है, ठीक है, अब ये बैटरी है, यहां से निकल रहा है, ये भी बैटरी है, यहां से ये निकल रहा है। देखते हैं बैटरी जब सेल का निर्धारण किया जाता है तो एक पॉजिटिव या निगेटिव प्लेटों की संख्या एक ज्यादा रखा जाता है, पॉजिटिव से एक निगेटिव प्लेटों की संख्या ज्यादा रखा जाता है। तो ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये क्या बता रहा है? डिफरेंस को बता रहा है, दोनों को क्या बता रहा है कि भाई दो टर्मिनल पर पोटेंशियल का अंतर है, यहां कुछ होगा वोल्ट, यहां कुछ वोल्ट होगा, यही दोनों का अंतर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है और इसे पीडी से सूचित किया जाता है और इसका यूनिट वोल्ट होता है। इसमें और कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा यही आता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में कि भाई पोटेंशियल किसे कहते हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म आ जाता है कि एग्जाम में आता है, ईएमएफ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, पोटेंशियल किसे कहते हैं। ये सारे चीजों को आप लोग एक एक चीजों करके नोट कर लीजिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आता है। और ये जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानेंगे, अब करंट के बारे में जानेंगे, करंट क्या होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप लोग जितने हैं। ये जो है वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हम सब टोटल चीज बता दिए थे।
इलेक्ट्रॉनों के लगातार फॉलो के ही या प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। वो हम बता देते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर सबके बारे में बताए थे। तो देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को करंट कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। करंट का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए देता है। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये है एक, यहां मान लीजिए ये, अब मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए आई करंट, तो ये करंट का जाने का डायरेक्शन पॉजिटिव से क्या हो रहा है? नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से क्या करेगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा, उल्टा। ये लिखवाए है ना, देखिए करंट का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट चलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ठीक उसके उल्टा चलता है। और ये क्वेश्चन आया था आपको कोलकाता ट्रांसमिशन में आया था कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस किस कैसे होता है? तो ये जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। विद्युत धारा का जो चाल होता है वो प्रकाश के वेग के ही समान होता है। जैसे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत धारा एक क्या है? अदिश राशि है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। विद्युत धारा है अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा जो होता है हमेशा बंद सर्किट में प्रवाहित होता है। अब ये कहिए कि बंद सर्किट क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्लोज सर्किट, ठीक है। सर्किट पढ़ाएंगे, सर्किट 4 प्रकार का होता है। आगे आने वाला जो टॉपिक है उस सर्किट के बारे में है। तो सर्किट जब पढ़ाएंगे, अभी एक बता दे रहे हैं क्लोज सर्किट क्या होता है। तो सर्किट में पढ़ाएंगे, सर्किट 4 प्रकार का होता है। क्लोज सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, लीकेज सर्किट होता है। तो पूरी जो सर्किट के बारे में हम लोग को नॉलेज बताएंगे कि क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है और लीकेज सर्किट क्या होता है। तब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। अब मान लिया जाए कि क्या है, ये बल्ब है, ठीक है। यहां मान लीजिए कि ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और ये मान लीजिए एल है, ये एन है, सप्लाई, ठीक है। अब क्लोज सर्किट कहने का मतलब जिसमें धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलता है। कहने का मतलब यहां से अगर सप्लाई अगर आप दे दिए, ठीक है, अगर मान लीजिए सर्किट अगर यहाँ हट या स्विच ऑफ कर दीजिएगा तो चलेगा? मान रहेगा ना। तो ये अगर ये सर्किट अगर यहाँ से यहाँ तक ये क्लोज है, ठीक है, तब ये बॉल क्या होगा? जलेगा, होगा ना। इसको क्लोज सर्किट का घरों में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा? क्लोज सर्किट प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में ही प्रवाहित होती है। अब बीच से अगर मान लीजिए तार तोड़ दिया जाए तो चलेगा? ये चीज मतलब बंद हो जाएगा। हाँ, अगर बीच में ये शॉर्ट सर्किट हो जाए तो चलेगा? तो विद्युत धारा हमेशा क्या होता है? क्लोज सर्किट में ही प्रवाहित होता है। तो यही होता है क्लोज सर्किट। अब सब सर्किट के बारे में बताएंगे कि उसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, करंट का मान क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा,
प्रत्येक सर्किट के बारे में भी बताएंगे। तो क्लोज सर्किट कहने का मतलब है घरों में जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, क्लोज सर्किट। अब वो क्लोज नहीं कि टीवी बंद कर दिए क्लोज, ऐसा वाला वो क्लोज नहीं, उसका मतलब ही बंद करना होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में अगर चलिएगा तो क्लोज मतलब सप्लाई चालू है, ठीक, यानी सर्किट क्लोज है इसका मतलब सप्लाई चालू है। सर्किट ओपन है इसका मतलब सर्किट जो है टूटा हुआ है, या कहिए कि ये सर्किट बंद है। क्लोज मतलब जिसमें धारा और वोल्टेज समान मात्रा में मिल रहा है तब तो ये बॉल जल रहा है। सर्किट क्लोज है नहीं, करंट और वोल्टेज जिसको मिल रहा है वो सर्किट क्या है, क्लोज है। विद्युत धारा जो होता है एम्पियर, अब एम्पियर किसे कहते हैं तो देख लीजिए, किसी खास पॉइंट से पर सेकेंड यूनिट कूलम चार्ज यानी 6.28 इंटू 10 के पावर मतलब 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो होने से जो करंट फॉलो होता है उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। अब समझिए कि 1 एम्पियर करंट कितना, इतना आप समझ लीजिए, इतना गुणे इतना करिएगा तब 1 एम्पियर जो होता है करंट प्रवाहित होता है, ठीक है। अब देखिए वोल्ट क्या होता है, वोल्ट के इकाई वोल्ट ही होता है, ठीक है। इकाई ईएमएफ के कारण किसी इकाई ओम वाले कंडक्टर में इकाई कंडक्टर फॉलो होने से जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। यानी जो मान लीजिए कि इकाई ईएमएफ बताए ना अभी, ईएमएफ भी बता दिए, ईएमएफ के कारण ओम वाले यानी ओम वाले कंडक्टर में जिसमें रेजिस्टेंस हो, ओम का मतलब रेजिस्टेंस हो, कंडक्टर में इकाई करंट फॉलो होने से जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, वोल्टेज का उत्पन्न होता है उसको हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, यहां से करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये एग्जाम में आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ये क्वेश्चन आता है, पूछता है बिजली के चाल कितना है होता है, ये पूछ देता है तो प्रकाश के चाल के बराबर ही होता है। विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा हमेशा किस परिपथ में प्रवाहित होती है, तो क्लोज सर्किट या बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछ देता है कि 1 एम्पियर जो होता है कितने कहा जाता है, तो 6 इतना का एसी जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एक होता है एसी जिसको बोलते हैं अल्टरनेटर करंट, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ करंट में डीसी के बारे में बात करते हैं, यानी वैसा करंट जिसका मान और दिशा समय के साथ कांस्टेंट रहे या बदलता नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिगर है, यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है वो सेल से बैटरी से द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ये देखिए कि इसमें देखिए ये सीधी रेखा है और यहां तक जा रही है, मतलब 1 2 3 5 इतना तक ये चला जाएगा, 6 7 8 9 10 यहां तक जाएगा। तो ठीक इसके ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, ये एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। डीसी जो होता है एसी से अधिक खतरनाक होता है। देखते हैं गांव घर में अगर जनरेटर वगैरह चलता है तो आदमी कहता है लाइन भर गया उसको, तो डीसी इसलिए आदमी को पकड़ लेता है क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में उसका जो होता है अल्टरनेट करता है, यानी उसका मान और जो दिशा होता है उस समय के साथ बदलता रहता है। पल्स यानी हाफ नीचे आता है हाफ ऊपर जलता है तो उसमें झटका लगता है। कभी भी आपको लाइन अगर मारा होगा तो अगर एसी मारेगा तो एसी में क्या होता है कि आपको झटका देगा, तो झटका में आदमी को दूर जाने के फेंकाने का डर होता है, जान बचने का भी उसमें रहता है कि बच सकता है। लेकिन डीसी कभी भी अगर आपको पकड़ेगा तो डीसी में जो होता है वो झटका नहीं देगा। अगर आप सट गए या किसी तरह से टच कर गए तो आपको लाइन बंद ही करने पर ही छोड़ेगा, या तार कहीं बीच से टूट जाए तभी छोड़ेगा। इसलिए एसी से ज्यादा डीसी खतरनाक होता है। जनरेटर का अगर किसी को अगर डीसी का कोई लाइन अगर मार दे तो वो जो होता है वो सबसे अधिक खतरनाक होता है।
ठीक है। अब देखिए डीसी का प्रयोग जो कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग, जैसे कि ये क्या कर सकते हैं, डीसी को हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं, जैसे सेल एंड बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसका फायदा भी बहुत सारा लाभ भी है। इसको स्टोर किया जा सकता है। इसका प्रयोग जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, जहां पर बैटरी का प्लेट अगर बनाया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में डीसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डीसी की आवृत्ति जो होती है वो शून्य होती है। आवृत्ति यानी हर्ट्ज जो होता है वो शून्य होता है। डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं काम क्या लग जाता है, डीसी के डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग होता है। रेड हॉट वायर या मीटर से डीसी को मापा जा सकता है, लेकिन डीसी के कौन सा मान को मापा जाता है, तो उसका वास्तविक मान को मापा जाता है, यानी रियल पावर को मापा जाता है, यानी वास्तविक मान को मान दर्शाता है। अगर एसी में पूछ दे कि आपके घर का जो सप्लाई आता है 230 वोल्टेज जिसको कहते हैं, वो कौन सा मान है, तो आरएमएस मान को दर्शाता है। आपके घर में एक्चुअल जो सप्लाई आता है वो कितना आता है, 230 वोल्टेज। कहीं कहीं आदमी 220 देता है, 230 देता है, लेकिन एक्चुअल आपसे अगर पूछ दिया जाए कि कितना सप्लाई है आपके घर में, मैक्सिमम कितना है, तो √2 से अगर गुणा कीजिएगा तो 325 वोल्ट होता है। ठीक है, तो √2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो होता है एसी को डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का जरूरत पड़ता है। अब रेड हॉट वायर से भी इसको डीसी को मापा जाता है, इसका वास्तविक मान को मापते हैं, रियल मान को मापते हैं डीसी को। अब इसमें हानियां भी है कि ये जो होता है, अब जैसे मान लीजिए डीसी को डीसी है, अब हमें एसी पर काम करना है, तो फिर डीसी लाएंगे, फिर उसको एसी बनाएंगे, कितना खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे डीसी को दूर तक अगर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना हो डीसी से, क्या होगा, जितने दूर तक भेजेंगे लॉस ज्यादा बढ़ेगा इसमें, तो हानि ज्यादा होगी, ऊर्जा की हानि अधिक होगी, इसलिए दूर तक भेजने में सुविधाजनक नहीं होता है। डीसी का प्रयोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं किया जाता, क्योंकि ऊर्जा का हानि अधिक होगा। तो ये सब आपका जो ये लिखवाए हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पूछता है कि डीसी का प्रयोग किस में किया जाता है, 4 ऑप्शन दे देता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, तो एक ऑप्शन इसमें से जरूर रहेगा, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो ये जो प्रयोग किया जाता है, पूछ देता है कि डीसी की आवृत्ति जो होती है कितनी होती है, लिख लीजिए शून्य होती है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम वाला है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस पे किया जाएगा, एसी पे किया जाएगा, डीसी पे किया जाएगा, एसी पे किया जाएगा, डीसी पे प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए नोट कर। आइए अब समझते हैं एसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में समझते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ करंट में जो होता है, दो प्रकार के डीसी पहले हम पढ़ा चुके, डीसी हम पहले बता चुके। अब जो है एसी के बारे में, यानी वैसा करंट जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता है, उसको हम लोग एसी कहते हैं। यानी कभी कभी एग्जाम में देता है पल पल बदलने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो एसी कहते हैं। तो पल पल दे दिया तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, यानी जिसका मान और दिशा बदलता है उसको हम लोग कहते हैं एसी। ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर जब पढ़ाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि एसी कैसे उत्पन्न किया जाता है। स्लिप रिंग और जो कम्यूटेटर है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो बताएंगे आगे चल के। तो ये जो होता है, अब देखिए एसी क्या होता है, इसका एक फिगर बना लीजिए कि इसका मान और दिशा कैसे बदलता है वो देख लीजिए।
देखिए ये क्या होता है, ये एसी का जो है सिंबल है। क्या होता है कि इसका मान और दिशा बदलता रहता है, यानी हाफ पॉजिटिव में फिर निगेटिव में फिर पॉजिटिव में फिर निगेटिव में, ऐसे करके एक साइकिल ये क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, एक साइकिल कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो एक साइकिल जब पूरा करेगा तो कितना पूरा करेगा, 360 डिग्री पूरा करेगा। तो एसी यानी यही कहा जाता है वैसा करंट जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता है उसको कहते हैं एसी। और इसका जो होता है, ये देखिए यहाँ पर जो होगा ये फिगर के और समझाते हैं। देखिए अब साइकिल किसे कहते हैं, इसमें अगला जो क्वेश्चन रहता है कि भाई एक साइकिल जब पूरा करेगा 360 डिग्री जब पूरा करेगा तो एक साइकिल पूरा कर लेगा, तो एक साइकिल किसे कहते हैं। देखिए जितना पॉजिटिव में जाता है उतना ही निगेटिव में आता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव में बार बार ये बदलता है, और पूरा एक साइकिल पूरा करने में 360 डिग्री। तो साइकिल किसे कहते हैं, यानी एसी के द्वारा सिर्फ एक बार मान और दिशा में जो मान और दिशा में बदलने में जो वेव बनता है, एसी के द्वारा सिर्फ एक बार मान और दिशा बदलने में जो वेव उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं साइकिल। ठीक है, अब साइकिल जो होता है, अभी यहां पर आप लोग अच्छे से फिगर एक बना लीजिए और इसको एकदम बारीकी से, और ये हो गया 360, यहां कर देते हैं 360। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां से यहां इसको हम क्या कह सकते हैं, पूरा जो साइकिल बन गया, ये देखिए इसका फिगर, यानी मैक्सिमम इसका कितना होगा 90 डिग्री। अगर मिनिमम पूछे कि न्यूनतम पूछे कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर जो है और पूरा एक साइकिल कितने का होगा 360 डिग्री। तो ये जो होगा हम लिख सकते हैं इसको 1/4 साइकिल लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 साइकिल, ये हो जाएगा ना। 360 डिग्री का 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, 90 से अगर भाग देंगे तो 1/4 लिख सकते हैं ना। तो कहीं कहीं एग्जाम में आपको दे देगा एसी का मान जो होता है 90 डिग्री पर कितना होता है, ये दे देगा, वो 1/4 1/3, आप कंफ्यूज में हो जाइएगा कि ये कहां से आ गया, हम तो पढ़े हैं 90 डिग्री की मैक्सिमम होता है, तो 1/4 का मतलब ये भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहां है 180। ठीक है, तो 180 जो है यहां से, ठीक है, अब इसको हम लोग यहां से यहां तक क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 साइकिल। ठीक है, और ये है 270, यहीं से ऊपर से आ रहा है ना, ये 270, इसको क्या लिख सकते हैं 3/4, क्या हो जाएगा 3/4 साइकिल। ठीक है, और 360 डिग्री यहां से, तो ये 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, यानी 1 साइकिल। यही जो होता है, देखिए यही लिखवा, यही जो होता है ये फिगर होता है, और इसी से जो होता है ये आपको समझना है। जैसे एसी का जो होता है वैसा करंट जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता रहता है उसको एसी कहते हैं। जैसे अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न करंट, इसका समय के साथ मान और दिशा जो होता है हाफ पॉजिटिव में जाता है हाफ निगेटिव में आता है, बदलता रहता है। साइकिल जो होता है कि भाई एक साइकिल किसे कहते हैं, तो एसी में एसी के द्वारा सिर्फ एक बार मान और दिशा बदलने में जो वेव उत्पन्न होता है उसको हम लोग एसी कहते हैं या साइकिल कहते हैं।
तो अब देखिए इसका प्रत्येक जो एंगल होता है, एक साइकिल अगर पूरा करेगा तो इसका एंगल कितना का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। और प्रत्येक 90 डिग्री पर एसी का मान जो होता है ये मान लीजिए मैक्सिमम होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि एसी का मान मैक्सिमम कितना होता है, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर होता है। प्रत्येक 180 डिग्री पर एसी का मान मिनिमम होता है, 180 पर क्या होगा, मिनिमम होगा। पूछ दे कि प्रत्येक, ठीक है, अब इसका प्रयोग है। अब यही क्वेश्चन जो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है कि जैसे दे देता है एसी का मैक्सिमम मान कितना होता है। एग्जाम में आपको ये 90 डिग्री 180 डिग्री ये नहीं देगा, ये सिर्फ दे देगा कि एसी का मिनिमम मान कितना होता है। अब दे दिया 1/4, 1/2, 3/4 या 1 साइकिल, ये ऑप्शन में दे दिया। अब बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम तो पढ़े हैं कि मैक्सिमम जो होता है 90 डिग्री का, मिनिमम होता है 180 डिग्री का। तो ये जो है कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, ये जो है आप भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप ये भी आप लोग याद रख लीजिए कि 1/4, 1/2 जो हाफ साइकिल होता है, 1/3 या 1 साइकिल। अब एसी का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहां पर किया जाता है, तो घरेलू एप्लीकेंस में प्रयोग किया जाता है, घरेलू उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। और एसी को हम लोग कोई किस मान को मापते हैं, तो आरएमएस मान का। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, ये लिख लीजिएगा, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ये है एसी का। और एसी से ही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो एसी का ये टोटल चीज हम बता दिए। अगला जो टॉपिक होगा वो है छोटा छोटा चीज चलेंगे, जो बारीकी से जो एग्जाम में आता है उस बारे में चलेंगे। बस एक ही टॉपिक अब रह चुका है, एक के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आराम से पढ़ते हुए चलिए आज से कंटिन्यूटी के साथ। और आज जो है, चलिए आज यहीं पर क्लास को समाप्त किया जाता है। अगले जो कल का जो टॉपिक बचा हुआ है कल पूरा कर लिया जाएगा। थैंक यू।